आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही चय सो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम बिण इज्ज रागम एवं सुही हो हिसी संपराय। शास्त्रकार ने एक बात बताई कि तुम इस प्रकार संसार में सुखी बन जाओगे। कैसे बन सकते हो सुखी? आया वया ही, अपने आप को तपाओ, आता पे सुकुमारता को छोड़ो। दुख का एक कारण बन जाता है कि आदमी में कष्ट सहिष्णुता का अभाव होता है। अगर कुछ कष्टों को झेलने का अभ्यास हमारा हो जाए, ज्यादा सौकुमार्य न रहे, सुख सेड़ियापन, बस आराम 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 चाहिए, ये आराम तलब मनोवृत्ति होती है। सुख सुविधा की ज्यादा लालसा रहती है, फिर आदमी को कष्ट आ जाता है तो उसे वह झेल नहीं पाता। तो सुखी बनने के लिए आदमी को सौकुमार्य को छोड़ना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए। जिंदगी में जो आदमी तप जाता है वो एक मजबूत व्यक्ति बन सकता है। जीवन में कुछ सहन नहीं कर पाता है तो थोड़ी कठिनाई आई और वह अधीर बन सकता है। स्वर्ण विघर्षण से ज्यों, जैसे सोना कुछ झेलता है, सहन कर लेता है, निखार को प्राप्त हो जाता है। हमारा जीवन भी एक चमकता हुआ स्वर्ण बन सकता है, हम कुछ सहन करने का मादा रखें तो जीवन में कठिनाइयों को, कठोरता को सहन करने का, झेलने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। दोहा सुंदर है, काच कथीर अधीर नर कशा न उपजय प्रेम कसणी तो धीरा सहे कै हीरा कै हेम। कांच है, थोड़ा कंकर पत्थर फेंको, कांच के टुकड़े हो जाएंगे, वो सहन नहीं कर पाता, मार को सहन नहीं कर पाता। अधीर आदमी है, थोड़ा उसको कह के देखो, उबल पड़ेगा, आवेश में आ जाएगा या आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो अधीर आदमी भी सहन नहीं कर पाता है। धीर पुरुष हो उसको कसो, वो सहन कर लेता है। हीरे को हीरा सहन कर लेता है, स्वर्ण सहन कर लेता है। तो कांच कथीर अधीर नर कशा न उपजय प्रेम कसणी तो धीरा सहे कै हीरा कै हेम। इसलिए कठोरता का प्रयोग भी हर किसी पर कोई करे तो काम बढ़ सकता है। भारमल जी स्वामी पर कुछ कठोरता का प्रयोग किया आचार्य भिक्षु ने, यानी कोई गलती निकाल दे तो एक तेला दंड का, ऐसे कठोर प्रयोग था। भारमल जी स्वामी ने निवेदन किया, गुरुदेव यहाँ हमारे तो द्वेषी लोग भी हैं, कोई बिना मतलब भी गलती निकाल देगा तो
कहा भाई कुछ भी हो, गलती निकाल देगा तो तेला करना है। सच्ची गलती निकाले चाहे झूठी गलती निकाले, गलती निकाल दी तो तेला करना है। देखिए ये कठोरता का एक प्रयोग भारमल जी स्वामी पर किया गया। तो कठोरता का प्रयोग भी पात्र को देखकर करना चाहिए कि पात्र कैसा है। तो शास्त्रकार ने कहा अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो, यह है सुखी बनने का उपाय। आगे कामे कमाही, कामनाओं को, कामों को छोड़ो, अतिक्रमण करो कामनाओं का, दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा। छिंदा ही दोषम, द्वेष को छिन्न करो, काटो। आदमी में कभी कभी ईर्ष्या की भावना आ सकती, ईर्ष्या दूसरे की बढ़ती देख करके, चढ़ती देख करके आदमी सहन नहीं कर पाता कि वो इतना आगे क्यों बढ़ गया, वो ऊंचा कैसे चढ़ गया, मेरे से आगे वह कैसे बढ़ गया। यह जलन हो जाती है। यह जलन और ईर्ष्या एक प्रकार की बीमारी है, मानसिक बीमारी कह दें, भावात्मक कह दें बीमारी। इससे हमें मुक्त रहना चाहिए। वह आगे बढ़ा तो मुझे क्या तकलीफ, अच्छी बात, अपना आगे बढ़ा है, मुझे क्या तकलीफ है। दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरों को दुखी देखकर हमको सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरों को सुखी देखकर हमको दुखी नहीं बनना चाहिए। प्रमोद भावना सात्विक रूप में हमारे में रहनी चाहिए। दूसरा आगे बढ़ रहा है, अगले का कोई अच्छा योग है, बढ़ रहा है, इसमें मुझे तकलीफ क्यों होनी चाहिए। हो सके तो मैं भी बढ़ने का प्रयास करूं, पर वो आगे बढ़े तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हुए को नीचे गिराने का प्रयास भी तो करना ही नहीं चाहिए। सन्यासी घूमने के लिए गया और कोई नदी का क्षेत्र था, पास में समुद्र भी था। मछुआरे लोग अपना काम कर रहे थे, मछलियों आदि को पकड़ना, इकट्ठा करना। बाबा यूं समुद्र और नदी के इधर उधर घूम रहा था, तो साथ में भक्त लोग भी थे। तो कुछ वे ओडियां पड़ी थी, किसी में मछलियां थी, किसी में केकड़े थे। तो वो एक ओडी थी जिसमें केकड़े थे, वो ऐसे बिना ढक्कन के रखी खुली पड़ी थी। सन्यासी के साथ में छोटा सन्यासी भी था, बाल साधु, बाल सन्यासी भी था। तो उसने कहा गुरुजी देखो ये तो खुली पड़ी है ना, ये बाहर निकल जाएंगे। तो इसने ध्यान ही नहीं दिया, खुली छोड़ दी इसको, तो ये बाहर निकल जाएंगे ना। तो गुरुजी ने कहा अभी इसी आदमी से बात कर लो, इसी की ओडी, इसको पूछ लो क्यों नहीं ढक्कन लगाया। तो बाल साधु ने उस वो मछुआरा था, अरे तुमने ढक्कन नहीं लगाया, वो निकल जाएंगे, वापिस निकल जाएंगे। तो मछुआरा बोला छोटा बाबा जी ये नहीं निकलेंगे। तो उस पर तो ढक्कन दिया, इस पर ढक्कन नहीं दिया तुमने, कि उसमें तो मछलियां हैं, इसमें केकड़े हैं, केकड़े हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे कि एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा निकलने के लिए, तो पीछे वाला टांग खींच के उसे नीचे गिरा देगा, फिर
ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये केकड़ा वृत्ति होती है, केकड़ा वृत्ति। ये ईर्ष्या है वो एक तरह की, यानी केकड़ा वृत्ति है। तो हमारे में, समाज में, संस्थाओं में केकड़ा वृत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को सहारा दें आगे बढ़ने, हाँ भाया और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, सहयोग करें बढ़ने में, नीचे गिराने का प्रयास हम नहीं करें। जिस समाज में ये केकड़ा वृत्ति होती है, इसका मतलब समाज में थोड़ी बीमारी है। केकड़ा वृत्ति है तो समाज में ये भी खूब विकास करो, उन्नति करो और हमारा सहयोग लो, जरूरत हो तो हम तुम्हें सहयोग दे सकते हैं। तो ये तो सहयोग वृत्ति है, एक वो केकड़ा वृत्ति होती है। कोई शिक्षा में आगे बढ़ता है, उसे सहयोग की अपेक्षा, एक तो आदमी समाज सहयोग दे के उसे और शिक्षा में आगे बढ़ाता है, और कोई उसकी शिक्षा को बाधित करने का, कि ये क्यों इतना आगे बढ़े, प्रयास बाधित करने का प्रयास कर ले, तो बाधित न करे। अच्छे कार्यों में अच्छा सहकार सहयोग देने का प्रयास होना चाहिए। मुदिता भावना या प्रमोद भावना कहती है कि ईर्ष्या नहीं, गुणानुराग, गुणों के प्रति अनुराग करो। दूसरों की बढ़ती चढ़ती में भी उचित प्रसन्नता रखो, कम से कम वो ईर्ष्या का भाव मत रखो। गुणी सुख प्रमोदम सदा ममात्मा विदधातु देव। गुणी लोगों के प्रति मेरे मन में प्रमोद भावना सदा रहे, मेरी आत्मा प्रमोद भावना करती रहे। एक परिवार में, एक समाज में कोई बढ़ सकने वाला हो तो उसकी बढ़ती को रोकना नहीं चाहिए ईर्ष्या की वृत्ति से। तो शास्त्रकार ने कहा, द्वेष भाव को छिन्न करो, काटो, तो सुखी बन जाओगे। वरना आदमी दूसरों की बढ़ती देखकर दुखी बन जाता है। वो गांव में एक आदमी ने 3 मंजिला मकान बना लिया, और तो गांव में झोंपड़ियां ज्यादा थी, एक दो कोई 1 मंजिल के मकान थे। इस एक आदमी ने खूब पैसा कमा लिया और 3 मंजिला मकान बना लिया। तो गांव में था सा, हमारे गांव में तो सबसे बड़ा मकान इन सेठ साहब का ही है। सेठ साहब बड़े खुश थे कि मेरे अकेले का ही 3 मंजिला मकान, बाकी सब झोंपड़ियां 1 मंजिले मकान ही हैं। 1-2 वर्षों के बाद गांव में एक आदमी कोई विदेश में रहता था और बहुत पैसा कमा लिया, और उसने अपने गांव में 5 मंजिला मकान बना लिया। तो 5 मंजिला बना, तब 3 मंजिले वाले का नाम दब गया कि इससे तो बड़ा उसका मकान है। अब 3 मंजिला वाला आदमी दुखी हो गया कि यह कौन मेरे सिर पर आके बैठ गया, 5 मंजिला मकान इसने बना लिया। अब क्या दिक्कत, बना लिया तो बना लिया, अब 3 मंजिले वाले को तो दुखी बना दिया, या दुखी बन गया मान लो वो, उस ईर्ष्या के भाव से कि वो क्यों आगे बढ़ गया, 5 मंजिला क्यों बना लिया। यूं आदमी दूसरों की बढ़ती देख करके भी बिना मतलब दुखी बन जाता है, बन सकता है। तो दूसरों की बढ़ती देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। तो कई बार आदमी बिना मतलब दुखी बन जाता है। शास्त्रकार ने कहा, बिन इज्ज रागम, राग भाव को भी दूर करो। पदार्थों में ज्यादा मोह है, वह चीज चाहिए, वह चीज चाहिए, वो चीज मिलती नहीं है या मिली हुई चली जाती है तो मन में दुख हो सकता है, क्योंकि
राग भाव है। साधु के लिए तो कहा गया न पड़िन्न विद्या शयना सनाइम सिद्धम निषिद्धम तह भत्तपाणम गामे कुलेवा नगरे व देशे ममत्व भावम न कहिंच कुज्जा। साधु कहीं ममत्व भाव न करे। अमुक मकान बढ़िया वहीं रहूं, अमुक चीज बढ़िया, अमुक गांव बढ़िया वहीं ज्यादा रहूं। न गांव के प्रति मोह हो, न मकान के प्रति मोह हो, कोई मोह नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत वर्षों पहले एक मुनि जी से कहा यथा स्मृति कि आपका अमुक मकान या स्थान से कि मोह न हो जाए, वो स्थान में ज्यादा रहने से कहीं आपके मोह न हो जाए। तो वो स्थान का भी कई बार मोह हो सकता है। फिर दूसरे मकान में नींद नहीं आती कि कहाँ आ गया, मुझे तो वही मकान चाहिए वहीं रहूं। साधु को किसी मकान से मोह नहीं रखना चाहिए, किसी गांव से मोह नहीं, नगर से मोह नहीं। हम साधुओं की जो विधि व्यवस्था है कि एक जगह सामान्यतया ठहरो मत। चौमासा कर दिया अब आगे बढ़ो और चलो, अब एक जगह मत रहो। एक चौमासा कर दिया, कम से कम 2 वर्षों तक वापिस वहां चौमासा मत करो। 1 महीना तुम साधु लोग रह गए, अब और कहीं जाओ, ज्यादा जम के मत रहो। यह अनासक्ति की दृष्टि से तो अच्छा एक प्रयोग लगता है, जनता पर उपकार भी होगा। जगह जगह जाओ तो एक जगह जम जाओगे तो फिर हो सकता है वहां तो थोड़ी लोगों में सुस्ती आ जाएगी, बहुत महाराज है महाराज, सुस्ती से आ जाएगी, औरों को मौका नहीं मिलेगा। एक जगह जमो मत। ठीक है, बीमार वृद्ध अलग बात है, बाकी जवान हो तो भी चलो, यात्रा करो, घूमो, विहार करो, काम करो। तो यह हमारी परंपरा है कि साधु 1 महीना कहीं रह गया, उसके बाद अब 2 महीना तो वापिस वहां प्रवास मत। 1-2 रात एक कोई आना पड़ा अलग, बाकी प्रवास मत करो। एक चौमासा कर दिया, 2 साल वापिस वहां चौमासा मत करो। तो यह एक अनासक्ति और अमोह और राग को दूर रखने के लिए एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। तो सुखी बनने के लिए कहीं मोह नहीं रखना चाहिए। अमुक चीज चाहिए, अमुक की चीज चाहिए मुझे, तो खाना में भी मोह नहीं। जहां जाओ जो खाना मिल गया उसी में मस्त रहो। मुझे तो अमुक चीज ही खाने को चाहिए। एक तो स्वास्थ्य के हिसाब से मान ले साहब मैं मिठाई नहीं खाता, वो तो मान लो ठीक है। मुझे तो अमुक चीज खाने को चाहिए, वो भाती है, वो ही चाहिए, वो। यह लालसा साधु में नहीं होनी चाहिए। जो भोजन मिला बस उसी में मस्त है। राजस्थान में वहां जो भोजन मिला गोचरी में उसमें मस्त है, दक्षिण में जो मिला, यहां जो मिला उसमें मस्त है। तो अपनी प्रतिबद्धता भोजन के प्रति साधु को नहीं रखनी चाहिए। भोजन में आदमी अनुकूल आ गया तो खूब खुश हो जाए, या क्या भोजन, कितना बढ़िया भोजन, खूब सराहना करे, यह अच्छा नहीं। भोजन करते समय न तो भोजन की ज्यादा प्रशंसा करनी चाहिए, न निंदा करनी चाहिए। जो है शांति रखो, खाने में शांति रखो अपनी। बार बार प्रशंसा करना, वो कितना बढ़िया, वाह वाह कितना, ऐसे नहीं करना चाहिए। न निंदा करनी, क्या बनाया है क्या, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तुम खाओ मत खाओ तुम्हारी इच्छा, पर निंदा मत करो और प्रशंसा भी ज्यादा मत करो। यह एक अनासक्ति और अद्वेष की साधना होती है। तो जहां यह अनासक्ति और अद्वेष है वहां आदमी सुख शांति में रह सकता है। तो जो ये सुकुमारता को छोड़ने की बात है वह जीवन में विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। संस्कृत में कहा गया, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम।
अगर तुम्हें सुख सुविधा चाहिए तो फिर विद्या ग्रहण की बात को छोड़ो। विद्या ग्रहण करना है तो सुख सुविधा को छोड़ो। यदि सुखार्थी हो तो विद्या कैसे मिलेगी? विद्यार्थी हो तो सुख कहां से मिलेगा? यानी विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करना है, वो ये नहीं देखे कितना बढ़िया हॉस्टल है, क्या बस ज्ञान बढ़िया मिलता है तो मुझे तो ज्ञान लेना है, बाकी सुविधाएं है तो ठीक, नहीं तो ठीक, इनकी परवाह नहीं करे। तो विद्यार्थी को सुख सुविधा का त्यागी रहने की भावना रखनी चाहिए। सुख सुविधाओं में रहोगे फिर विद्या अर्जन भी कितना क्या होगा। हालांकि सुविधा मिल जाए, नहीं भी मिले, सुविधा नहीं भी मिले तो भी आदमी सहन करे और विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो यह जीवन में सुखी बनने के कुछ सूत्र शास्त्रकार ने बताए हैं। सुकुमारता को छोड़ो, अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, द्वेष को छिन्न करो, राग भाव को दूर करो। ऐसा करने से तुम संसार में सुखी बन जाओगे।